जहाँ पर विंटर कोर के सारे एनीमे कुछ एक दो एपिसोड्स में खत्म होने वाले हैं, वहीं पर स्प्रिंग कोर के हमें नए एनीमे देखने को मिलने वाले हैं और आज के दिन हम उन्हीं एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं। सो फिर इस एपिसोड को स्किप करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हेलो फ्लोक्स, हाउ यू बीन? रॉक इज अ लेडी मॉडेस्ट। मुझे इस वाले से काफी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो चिदर रॉक जैसा है। एक सोशली एंशियस लड़की, हाँ इंट्रोवर्ट, जिसको लोगों से मिलना बात करना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और वो एक गिटार बजाती है। क्यूट गर्ल्स, गिटार, एंजाइटी अटैक्स, मजा आने वाला है देखने में और उम्मीद है कुछ अच्छे सॉन्ग भी मिल जाए इसी बहाने। जैसा कि मैंने बोला, मैं तो इसको देखूंगा, तुम तुम्हारा देख लेना। ज़ात्सुटाबी। नाउ ये एनीमे एक सेल्फ रियलाइजेशन स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनीमे है, जहां पर हमारी मेन कैरेक्टर एक मांगा का है, लेकिन उसने जितनी भी मांगा का सबमिट करी है वो हमेशा रिजेक्ट हो जाती है कुछ ना कुछ की वजह से। इसीलिए वो खुद को जानने के लिए, अच्छा लिखने के लिए एक ट्रैवल पे चली जाती है कंट्री साइड पे। या तो हम यहाँ पर एक डीप इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हैं या फिर हम एक ट्रैवल व्लॉग देखने वाले हैं जिसमें वो मेनली जापान के कंट्री साइड को प्रमोट करेंगे। उसे देखने में भी मजा आएगा, वो बात अलग है, बट स्टिल टू द परफेक्ट सेंट हमारा अगला एनीमे और दावे के साथ कह सकता हूँ मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ आगे जाके। बेसिक सेटअप ही बोरिंग है इसका। एक लड़की है जो कि ऐसे फैमिली में पैदा हुई है जहाँ पे वो सेंट्स पैदा करते हैं, मतलब वो लड़की बॉर्न से ही चोजन वन है, उसकी लाइफ टू ओपी है, कोई चिंता नहीं, बचपन से ही पावरफुल है। हमारी भाषा में बोले तो वो बचपन से ही होशियार है, जैसा कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे तुमसे ना। क्योंकि वो इतनी ओपी और परफेक्ट है तो उसका फियांसे उससे परेशान हो जाता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और इसलिए उसको छोड़ देता है। और अब हमें इसके आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी 12 एनीमे में, जो कि बोरिंग होने वाली है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, चैनल खोल के बैठा हूँ तो मुझे तो एनीमे देखना ही पड़ेगा। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ तुम ये देखोगे कि नहीं। काकुशिते माकिना-सान हमारा नेक्स्ट एनीमे है और इसका जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा मेरे साथ धोखा हुआ है। इस एनीमे के डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट हाफ ने मुझे सबसे पहले प्लास्टिक मेमोरीज की याद दिलाई और बाद में तो सेटअप ये है, एक लड़का अपनी क्लासमेट को पसंद करता है लेकिन वो एक एंड्रॉइड है। और ना अब अगर धोखे की बात की जाए तो वो लड़की जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वो मुझे तो देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने चैनल खोल रखा है। और जहां तक तुम्हारी बात है तो देख लेना और हो सके तो टिश्यूज भी साथ में रखना, क्या पता हमें प्लास्टिक मेमोरीज की तरह एंडिंग थोड़ी रुलाने वाली मिले, नहीं तो समर पॉकेट एक और हैरम एनीमे, लेकिन इससे मुझे एक्सपेक्टेशंस है। आर्ट स्टाइल तो बिल्कुल डेट लाइफ की तरह है, इसलिए मेरी इसने थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ा दी। और फिर म्यूजिक बहुत अच्छा लगा मुझे ना, इससे मैं अब उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ये खराब ना हो। एंड क्योंकि ये एक रिमोट आइलैंड पे है तो हमें कुछ ब्यूटीफुली एनिमेटेड सीन्स देखने को मिल सकते हैं अगर स्टूडियो ने अच्छा काम किया तो। और जहां तक रोमांस ड्रामा की बात है वो तो हर एनिमे की तरह हमें देखने को मिल ही जाएगा। हालांकि क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट जीता तो नहीं होगा, बट स्टिल काम चला लेंगे। अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ शिंजी फैमिली। रेंट ए गर्लफ्रेंड वाले के ऑथर से है ये, और क्योंकि ये उससे है तो कचरे के अलावा तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक प्लॉट बताने से पहले मैं उसके राइटर से एक बात पूछना चाहूंगा, बचपन का क्या ड्रामा है तेरा भाई? ऐसे कचरे क्यों लिख रहा है तू? हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ ठीक चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसकी 5-6 बहनें हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? अब देखो, अगर ये पाकिस्तान में बनता तो मैं एक बार समझ भी लेता, लेकिन ये जापान में बन रहा है यार। कोई इस बंदे से इसका पेन छीनो। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए अगला एनीमे है कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप होल्ड अप। बेसिक प्लॉट तो क्या बताऊं, नाम ने ही सब कुछ बता दिया है। विद दिस आइकॉनिक क्वेश्चन, लड़का लड़की की रिलेशनशिप फ्रेंडशिप टिक सकती है क्या? जो कि तुम्हें कभी नसीब नहीं हुआ है वो बात अलग है। एक और एनीमे बताने के लिए कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। योर लाइन अप्रैल देखने के बाद कुछ तो सही देखने को मिल ही जाएगा। ताकामिने-सान, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। स्टोरी का सेटअप ये है कि एक परफेक्ट लड़की है जिसका नाम है ताकामिने-सान और उसको एक लड़का पसंद करता है। नहीं, ये कोई टिपिकल रोमांस एनीमे नहीं है। उसके परफेक्ट होने के पीछे एक रीजन है और वो है कि वो टाइम स्टॉप कर सकती है और उसको करने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और ये प्रोसेस फॉलो करते हुए हमारा मेल कैरेक्टर उसको देख लेता है। आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ समझ जाओ, बाकी तो एनीमे ही देखेंगे, उसमें ही मजा आएगा। इस वाले के लिए मैं सारी उम्मीद खो चुका हूँ। बिगनिंग आफ्टर द एंड देखो, चाहे जितना कॉपियम कर लो पर कोई मतलब नहीं है। पहले ट्रेलर देखा, उसमें थोड़ी बहुत उम्मीद रखी थी मैंने कि क्या पता एनीमे अच्छा कर दे, ट्रेलर तो बकवास ही रखा है। लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट मिनट रिवील किया एनीमे का, मैं तो गिव अप कर चुका हूँ भाई। नाउ जिसको नहीं पता बिगनिंग आफ्टर द एंड क्या है, ये एक बहुत अच्छा इसेकाई एनीमे है मांगा में तो।
सॉरी मानवा में तो, लेकिन जो स्टूडियोज को अडेप्ट कर रहा है वो एकदम बकवास है। मेरी बात मानो तो एनीमे तो मत ही देखना, इससे बड़े जाके वेबटून मानवा पढ़ लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। अब कुछ ऐसे एनीमे के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रिटर्न कर रहे हैं। लूजर रेंजर सीजन 2। पर्सनली मैंने इसका सीजन 1 काफी ज्यादा एंजॉय किया था और उम्मीद है इस बार हमारा क्या नाम था उसका, सोल्जर डी रिवेंज लेने में कामयाब होगा। अब अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो इसका सेटअप कुछ ऐसा है कि जो पावर रेंजर्स हैं वो इसमें ईवल है, नहीं मतलब मॉन्स्टर्स भी ईवल है, पर क्योंकि हमारा शो मॉन्स्टर्स की तरफ है इसलिए वो ईवल हुए ना। तो जो एलियंस है जो अर्थ को इन्वेड कर रहे थे वो तो कब के हार चुके हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो लो लेवल मॉन्स्टर्स है उनको जिंदा रखा गया है और उन्हीं को बार बार मारते हैं। उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीका है, उससे काम चलता है, ठीक है। सीजन 1 की एंडिंग काफी अच्छी थी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे जो होने वाला है। मुझे नहीं पता क्या आने वाला है बट स्टिल। हर इंसान का भी सीजन 2 इसी बार आने वाला है। इसका सीजन 1 2022 में या 23 में आया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उस समय मैंने देखा था, एकदम चिल एनीमे है। टोक्यो रिवेंजर्स का बड़ा भाई विंड ब्रेकर भी इस बार आ रहा है वापस। मुझे शो की ये बात काफी अच्छी लगी कि ये बकने में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे हाथापाई पर आ जाते हैं। और सीजन 1 की सक्सेस के बाद क्या पता हमें एनिमेशन में थोड़ा अप देखने को मिले। वैसे मैंने इसकी मानवा रीड नहीं करी है पर सुना है काफी फायर है, तो में से किसी ने रीड करी है तो बताना कैसा है। फायर फोर्स का सीजन 3 आने वाला है आखिरकार, शायद तक ये कुछ 4 साल बाद वापस आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि जिस मोमेंट पे इसका सीजन 2 खत्म हुआ था, जो क्लिफ हैंगर इन्होंने छोड़ा है, शिनरा और आर्थर की नई पावर देखने के लिए तो सुपर एक्साइटेड हूँ। और मैंने सुना है कि इसका जो आने वाला आर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है इस बार हमें कुछ लंबी फाइट देखने को मिले विद ओपी एनिमेशन। एनिमेशन तो अच्छा ही जाए इसका। ये बेसिकली स्प्रिंग सीजन का सोलो लेवलिंग है। नाउ लिस्ट तो यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, पर ऐसे कई सारे एनिमे हैं जो कि मैंने कवर नहीं किए हैं क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानता। वाली वीडियो में तो मैंने सिर्फ उन्हीं एनिमे के बारे में बात करी है जिनके बारे में मैं बोलना चाहता था। और ऐसे भी जो एनिमे बचे हैं वो ऐसे ही एनिमे होने वाले जो कि इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। तो भाई ये थी स्प्रिंग एनिमे 2025 की लिस्ट। अब इनमें से तुम कौन सा देखने वाले हो ये कमेंट में जरूर बताना। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, लेटर।